डियर फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे संट सिग्नल के ऊपर जो GRSR 3.14 है। और इस वीडियो का बेसिक पर्पज बनाने का है जो प्रो बैचेज के एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है, राइट शॉर्ट नोट ऑन संट सिग्नल। तो उसके पॉइंट ऑफ व्यू से ये वीडियो है। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं, यदि फुल क्वेश्चन में 3 पार्ट है तो ए पार्ट 4 मार्क्स का होगा, और यदि 2 ही शॉर्ट नोट पूछा है तो 6 नंबर के रहते हैं। सो हमारे प्रो लोको पायलट्स, प्रो स्टेशन मास्टर, प्रो असिस्टेंट लोको पायलट, प्रो गार्ड मीन्स प्रो ट्रेन मैनेजर्स, प्रो TNC, प्रो TTM ऑपरेटर या टावर कार ऑपरेटर, उन सब के लिए जो फाइनल एग्जाम में संट सिग्नल के ऊपर शॉर्ट नोट लिखा जाता है उसके बारे में यहाँ मैं डिस्कस करूँगा। सो हियर I will guide you how many points to be written in the examination so that you should not face any problem in your examination, right? Then next, this is disk type shunt signal and you need not to make these diagrams in the examination. ये डिस्क टाइप का संट सिग्नल है, पुराने टाइम में यूज किया जाता था, इसीलिए संट सिग्नल को डिस्क नाम पड़ गया है। अभी भी बोलते हैं डिस्क दिया क्या, डिस्क ऑफ किया क्या। अब ये यूज में नहीं है, आपको एग्जाम में भी इसके बारे में ज़्यादा कुछ लिखने की ज़रूरत नहीं है। क्या क्या पॉइंट्स लिखना है मैं आगे की स्लाइड्स में दिखाऊंगा। ये जस्ट हिस्ट्री कि पुराने टाइम में ये डिस्क टाइप का संट सिग्नल कैसे होता था। पोजीशन और आस्पेक्ट और इंडिकेशन का कंसेप्ट वही है। ऑन पोजीशन में हॉरिजॉन्टल है, ऑफ पोजीशन में नीचे गया लोअर क्वाड्रेंट एरिया है। सो आस्पेक्ट इसका ऑन में स्टॉप है और ऑफ पोजीशन में प्रोसीड स्लो। और इंडिकेशन क्या है, जब ऑफ करेंगे तो प्रोसीड विथ कॉशन फॉर शंटिंग या प्रोसीड स्लोली फॉर शंटिंग पर्पज। ये इंडिकेशन होता है लोको पायलट के लिए। ओके, देन दूसरे एरिया में जहाँ पे ऊपर जाने वाले सेमाफोर सिग्नल रहते थे तो वहाँ पे ये ऊपर की तरफ ऑफ होने वाला डिस्क सिग्नल का डायग्राम है। सो जस्ट हिस्ट्री के बारे में, जनरल नॉलेज के बारे में कि डिस्क टाइप संट सिग्नल कैसे दिखता था, क्योंकि प्रेजेंट में आपको देखने के लिए कहीं मिलेगा नहीं। देन हमने सेमाफोर संट सिग्नल का भी डायग्राम डाला है, वो भी आप देखिए। जहाँ पे 2 एस्पेक्ट एरिया था पहले सेमाफोर का, सो नीचे की ओर ऑफ होने वाला इस तरह का दिखता था। ऑन ऑफ और एस्पेक्ट और इंडिकेशन सेम है, कुछ में कुछ चेंजिंग रूल में नहीं है। ओके, तो ये सेमाफोर मिनिएचर सेमाफोर बोलते हैं क्योंकि इसकी आर्म जो मेन सिग्नल है उससे छोटा होता था, और इसको भी मेन स्टॉप सिग्नल के नीचे भी लगाया जा सकता था या इंडिपेंडेंट रूप से भी अकेले खंभे पर लगाया जा सकता था। तो कंसेप्ट सब सेम है, आजकल ये भी यूज में नहीं है। और जहाँ पर ऊपर की ओर सिग्नल ऑफ होते थे, अपर क्वाड्रेंट वाले सेमाफोर सिग्नल थे, वहाँ पर ये मिनिएचर सेमाफोर ऊपर की ओर ऑफ होने वाला मिनिएचर सेमाफोर आर्म शंट सिग्नल यूज करते थे। ओके, सो जस्ट फॉर क्यूरियोसिटी पर्पज अपना हिस्ट्री देख लीजिए। और एट प्रेजेंट जो तीसरे टाइप का संट सिग्नल यूज होता है उसको बोलते हैं पोजीशन लाइट टाइप संट सिग्नल। उसको हम आगे इस स्लाइड में डायग्राम में दिखाएंगे आपको, और उसी के बारे में एग्जाम में लिखना रहता है आपको। वी नीड नॉट टू राइट अबाउट डिस्क टाइप संट सिग्नल and miniature semaphore arm type shunt signal, just for general knowledge only it is. Okay, then here one small appeal to all of you कि if you want to support voluntarily for the cause of this videos, so for this purpose my Google Pay, Phone Pay, Paytm number is 8309665781. So it is on voluntarily basis. Whenever you wish you can support our work. Okay, thank you. So let us see one by one. So यहाँ पर जो स्लाइड में आपको पॉइंट्स में दिखा रहा हूँ,
सो एग्जामिनेशन में इसी तरह से लिखना चाहिए। यदि रोल नंबर याद है तो हम रोल नंबर भी लिख सकते हैं, लेकिन इंश्योर करें कि करेक्ट रोल नंबर ही एग्जाम में लिखें। सो पॉइंट नंबर 1, ए शंट सिग्नल इज ए सब्सिडरी सिग्नल प्रोवाइडेड टू कंट्रोल शंटिंग मूवमेंट। तो ये जो शंट सिग्नल है ना तो स्टॉप सिग्नल की कैटेगरी में आता है, ना परमिसिव सिग्नल की कैटेगरी में आता है। किस कैटेगरी में आता है? सब्सिडरी सिग्नल। तो सब्सिडरी को हिंदी में बोलते सहायक सिग्नल। यहाँ पर एक और बात मैं क्लेरिफाई करना चाहता हूँ कि इट इज प्रोवाइडेड टू कंट्रोल शंटिंग मूवमेंट। तो इस बात को है तो एक छोटा सा सेंटेंस, पर इसका जो मीनिंग है बहुत लॉन्ग लास्टिंग मीनिंग है कि कई बार क्लास में ऐसा क्वेश्चंस सब लोग पूछते हैं कि ये जो कभी कभी हम ट्रेन मूवमेंट कर रहे हैं और वहाँ पे सिग्नल नहीं है तो हम क्लैंप पैडलॉक करके रिटर्न अथॉरिटी देते हैं, तो ऐसे मौके पर शंट सिग्नल क्यों ना प्रयोग कर लें ताकि पॉइंट्स को क्लैंप पैडलॉक भी नहीं करना पड़ेगा और ट्रेन सिग्नल के ऊपर आ जाएगी। सो उसका रीजन यही है क्योंकि लीगली कानूनी रूप से शंट सिग्नल को सिर्फ शंटिंग मूवमेंट के लिए यूज करना चाहिए। इट शुड नॉट बी यूज फॉर ट्रेन मूवमेंट। बट प्रैक्टिकल ड्यूटी में कभी कभी हम लोग शंट सिग्नल यूज करते हैं, उससे हमें पॉइंट्स के क्लैंपिंग पैडलॉकिंग का टाइम बच जाता है, वो मेहनत बच जाएगी, वो तो चलेगा, ठीक है, नो प्रॉब्लम। लेकिन जो पेपर लोको पायलट को चाहिए वो पेपर दे करके हमें करना चाहिए, सो दैट लोको पायलट विल बी सेफ। नंबर 2 पॉइंट, a shunt signal may be placed on a post by itself or it can be placed below a stop signal. So किसी भी शंट सिग्नल को या तो हम अकेले खंभे पर लगा सकते हैं, चाहे जिस टाइप का शंट सिग्नल हो। आजकल तो कलर लाइट एरिया में पूरा पोजीशन लाइट टाइप शंट सिग्नल ही है, उसको हम अकेले खंभे पर लगा सकते हैं या किसी रोक सिग्नल के नीचे भी लगा सकते हैं। लेकिन एक ही शर्त है कि इट कैन बी प्लेस्ड बिलो एनी स्टॉप सिग्नल एक्सेप्ट फर्स्ट स्टॉप सिग्नल। यानी शंट सिग्नल को आप स्टार्टर के नीचे लगा सकते हैं, एलएसएस के नीचे भी लगा सकते हैं। प्रैक्टिकली हमें अभी एलएसएस के नीचे कहीं दिखाई नहीं देता, लेकिन रूल में कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, हम लास्ट स्टॉप सिग्नल के नीचे भी लगा सकते हैं। लेकिन फर्स्ट स्टॉप सिग्नल के नीचे लगाना मना है, रूल में प्रोहिबिटेड है कि आप एफएसएस फर्स्ट स्टॉप सिग्नल यानी होम सिग्नल को छोड़कर बाकी किसी भी रोक सिग्नल के नीचे शंट सिग्नल को लगा सकते हैं। हालांकि प्रैक्टिकल में हमें ज़्यादातर स्टार्टर के नीचे देखने के लिए मिलता है। ओके, देखिए कॉलिंग ऑन सिग्नल मना है कहाँ लगाने के लिए? एलएसएस के नीचे। कॉलिंग ऑन सिग्नल को भी किसी भी रोक सिग्नल के नीचे लगा सकते हैं एलएसएस को छोड़कर, और ये शंट सिग्नल उल्टा है, इसलिए अगर बिट्स में ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन में आएगा तो ध्यान रखिएगा कि कॉलिंग ऑन को मना है एलएसएस के नीचे और शंट सिग्नल मना है फर्स्ट स्टॉप सिग्नल के नीचे, दोनों उल्टा है रूल इसका। ओके, देन पॉइंट नंबर 4, मोर देन वन शंट सिग्नल, एक ही पोस्ट पर एक ही खंभे पर हम एक से ज़्यादा शंट सिग्नल लगा सकते हैं। तो उस समय क्या रूल होता है कि मोर देन वन शंट सिग्नल मे बी प्लेस्ड ऑन द सेम पोस्ट and when so placed the topmost shunt signal shall apply to the extreme left hand line and the second shunt signal from the top shall apply to the next line from the left and so on। मतलब क्या हुआ हिंदी में देख लीजिए कि यदि एक ही खंभे पर 2 या 3 शंट सिग्नल ऊपर नीचे लगे हैं तो जो टॉप मोस्ट होगा सबसे ऊपर वाला वो सबसे लेफ्ट मोस्ट जो सबसे बाईं तरफ की लाइन होगी उसके लिए काम करेगा, एरो मार्क रहेगा उसमें। ये हमेशा शंट सिग्नल पे आप देखिएगा एरो मार्क रहता है, एरो मार्क ये बताता है कि ये किस लाइन के लिए है। तो मान लीजिए एक ही शंट सिग्नल है और लेफ्ट साइड एरो है तो लेफ्ट लाइन के लिए, राइट साइड एरो है तो राइट लाइन के लिए। लेकिन एक ही खंभे पर कई शंट सिग्नल हैं, 2 या 3 हैं, तो क्या रूल है कि टॉप मोस्ट विल वर्क फॉर लेफ्ट मोस्ट, टॉप के नीचे सेकंड जो है वो सेकंड लेफ्ट मोस्ट, और तीसरा यदि कोई है तो
थर्ड लेफ्ट मोस्ट, यानी लेफ्ट एकदम सबसे ऊपर वाला सबसे बाईं तरफ की लाइन के लिए काम करेगा, एरो मार्क भी उधर ही दिखाएगा। तो ये रूल है। सो नॉर्मली हम लोगों को इस तरह का यार्ड कम देखने के लिए मिलता है, लेकिन यदि कहीं है तो ये रूल लागू होगा। और ये सन सिग्नल 3 टाइप्स के होते हैं। सो 3 टाइप्स में हम देखेंगे, ये मिनिएचर, सेमाफोर आर्म टाइप, डिस्क टाइप, 2 तो यूज में नहीं है, तीसरा एक ही यूज में है, कौन सा? पोजीशन लाइट टाइप सन सिग्नल। क्योंकि पोजीशन लाइट टाइप सन सिग्नल ये कलर लाइट एरिया में यूज होता है, और आजकल सभी एरिया पूरा कलर लाइट एरिया है, तो कलर लाइट एरिया में पोजीशन लाइट टाइप सन सिग्नल यूज होगा। सो आप एग्जाम में तीनों का नाम लिख दीजिए कि एक है नंबर 1 डिस्क टाइप सन सिग्नल, और दूसरा मिनिएचर सेमाफोर आर्म टाइप सन सिग्नल, और तीसरा पोजीशन लाइट टाइप सन सिग्नल। लेकिन डिस्क्राइब सिर्फ एक ही को करिए जो प्रेजेंट यूज में है, कौन सा? पोजीशन लाइट टाइप सन सिग्नल। ओके, राइट। 3 टाइप्स। नंबर 1 डिस्क टाइप सन सिग्नल, जैसा कि आपको हमने डायग्राम में दिखाया। एग्जाम में डायग्राम नहीं बनाना, खाली नाम लिख देना है। नंबर 1 इज डिस्क टाइप सन सिग्नल, जो कि यूज में नहीं है इस समय। नंबर 2 मिनिएचर सेमाफोर आर्म टाइप सन सिग्नल, जो आपने देखा नीचे की तरफ जाने वाला सेमाफोर सिग्नल छोटा रहता है साइज में, या ऊपर की तरफ जाने वाला सेमाफोर आर्म सिग्नल रहता है। नंबर 3 इज पोजीशन लाइट टाइप सन सिग्नल। सो आजकल जो यूज हो रहा है कलर लाइट एरिया में, उसका नाम है पोजीशन लाइट टाइप सन सिग्नल। तो हम हेडिंग डाल के उसके बारे में पॉइंट्स लिखना चाहिए एग्जाम में। पोजीशन लाइट टाइप सन सिग्नल, नंबर 1 पॉइंट, इट इज प्रोवाइडेड इन कलर लाइट सिग्नलिंग एरिया। ये कलर लाइट सिग्नलिंग एरिया में प्रोवाइड किया जाएगा। इट इज बॉक्स लाइक अरेंजमेंट। नेक्स्ट स्लाइड में आपको इसका डायग्राम दिखाएंगे कि स्टेशन पे कैसा हमको दिखता है। एक पोस्ट के ऊपर बॉक्स जैसा अरेंजमेंट रहता है, उस बॉक्स में लाइट लगी रहती है। यदि इंडिपेंडेंट लगा है तो 3 लाइट रहती है, 3 मिनिएचर व्हाइट लाइट, 3 लाइट रहती है। When the sun signal is placed independently, it shall show 2 white light horizontal. सो आप देखिएगा, हॉरिजेंटल को हिंदी में बोलते हैं क्षैतिज रूप से, यानी सीधी। तो बुक में कहीं हिंदी गलत लिखी हो तो ठीक कर लीजिएगा कि जब कोई इंडिपेंडेंट, यानी कि खंभे पर अकेला सन सिग्नल है, किसी के नीचे नहीं है, बिलो स्टॉप सिग्नल नहीं है, तो ऑन पोजीशन में 2 व्हाइट लाइट हॉरिजेंटल जलेगी, क्षैतिज रूप से जलेगी, सीधा जलेगी। उसको समानांतर भी कहीं कहीं लिखा हुआ है, बट करेक्ट वर्ड है क्षैतिज रूप से ऑन पोजीशन में दिखाएगा। व्हेन द सन सिग्नल इज प्लेस्ड बिलो ए स्टॉप सिग्नल, लेकिन वही मान लीजिए सन सिग्नल किसी स्टार्टर सिग्नल के नीचे लगा है, देन ऑन पोजीशन में नो लाइट, तो कोई लाइट ऑन पोजीशन में नहीं जलेगी। तो जब नीचे का सन सिग्नल ऑन है, तो इसका मतलब हमें ऊपर का सिग्नल जो बॉस है उसका जो ऊपर है उसको फॉलो करना चाहिए, राइट। देन नेक्स्ट पॉइंट वी विल सी। पहले आप ये डायग्राम देख लीजिए। ये जो डायग्राम है, सो ये इंडिपेंडेंट खंभे पे लगा है अकेला, किसी के नीचे नहीं लगा है। तो आप देखिए लेफ्ट साइड में ऑन पोजीशन में 2 व्हाइट लाइट जल रही है, जो एरो से इंडिकेट किया गया है, दैट इज ऑन पोजीशन, आस्पेक्ट इज स्टॉप, इंडिकेशन इज स्टॉप डेट। जब अकेले खंभे पे लगा है, हम ट्रेन लेके जा रहे हैं, सिग्नल ये ऑन है, तो इसका मतलब सिग्नल पे रुक जाना है। स्टॉप डेट का मीनिंग होता है एकदम रुक जाओ। ओके। ऑफ पोजीशन, जब ऑफ किया जाएगा सिग्नल, तो देखिए बत्ती दोनों व्हाइट लाइट तिरछी जल रही है। सो टोटल 3 लाइट रहती है। तो जब ऑन रहता है तो ऊपर की लाइट बुझी रहती है, नीचे की दोनों लाइट जलेगी हॉरिजेंटल, और जब ऑफ करेंगे तो नीचे वाली एक बंद हो जाएगी, ऊपर की जल जाएगी, तिरछी जलेगी, जिसको ऑब्लिक या डायगोनल बोलते हैं। यानी ऑफ पोजीशन में 2 व्हाइट लाइट डायगोनल आएगी, 2 सफ़ेद तिरछी बत्तियां आएंगी, 2 तिरछी सफ़ेद बत्ती आएगी। ओके, तिरछी बोलते हैं इसको। तो हिंदी में कहीं गलत लिखा हो तो ठीक कर लीजिएगा। और इसका एस्पेक्ट है प्रोसीड स्लो, धीरे चलें, क्यों? ऑफ है।
और इंडिकेशन क्या है, लोको पायलट को फुल मीनिंग क्या है, प्रोसीड विथ कासन फॉर शंटिंग पर्पज, यानी आप सावधानी पूर्वक आगे शंटिंग कार्य के लिए बढ़ें, तो धीरे धीरे जाना है, सावधानी पूर्वक जाना है। तो ये है डायग्राम। अगर यही किसी स्टॉप सिग्नल के नीचे लगेगा तो भी ऐसे बॉक्स ही रहेगा, ऑन पोजीशन में उसकी कोई भी लाइट नहीं जलेगी, डमी लाइट रहेगी उसकी, और जब ऑफ करेंगे तो दो तिरछी बत्ती जलेगी। और जब रोक सिग्नल के नीचे लगा है और ऑन पोजीशन में है, कोई लाइट नहीं है, तो हम ऊपर के सिग्नल को फॉलो करेंगे, ऑफ है तो सेंट सिग्नल को फॉलो करेंगे। देन नेक्स्ट पॉइंट, in off position itself show two white light diagonally or oblique condition, जैसा आपने देखा डायग्राम में। सो उसी को पॉइंट्स में लिख देना है, क्योंकि एग्जाम में डायग्राम बनाने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप सेम कलर पेन से बना सकते हैं, डायग्राम बना दिए तो कुछ गलती भी नहीं है, कलर लाइट सेंट सिग्नल बना सकते हैं, लेकिन कंपलसरी नहीं है, आपकी इच्छा के ऊपर है। बट जैसा कि साउथ सेंट्रल रेलवे में रूल क्या है, यूज ओनली वन कलर पेन, ब्लैक या ब्लू पेन में एक पेन से स्टार्ट किए तो पूरा कॉपी उसी कलर का पेन से होना चाहिए, फाइनल एग्जाम में ये रूल है। तो अगर आप ब्लू पेन या ब्लैक पेन यूज कर रहे हैं तो उसी से आप डायग्राम बनाना चाहें तो आप बना सकते हैं। ओके, वेदर इंडिपेंडेंट और बिलो स्टॉप सिग्नल, तो ऑन पोजीशन में तो अकेला है तो दो वाइट लाइट हॉरिजॉन्टल है, और किसी रोक सिग्नल के नीचे है तो नो लाइट। लेकिन जब ऑफ करते हैं तो चाहे अकेला हो या किसी रोक सिग्नल के नीचे हो, तो दो सफ़ेद तिरछी बत्ती ऑफ पोजीशन में दिखाएगा, चाहे अकेला हो चाहे किसी रोक सिग्नल के नीचे हो। नंबर 6, इन ऑन पोजीशन द आस्पेक्ट इज स्टॉप and indication is stop dead, and in off position the aspect is proceed slow and indicates proceed with caution for shunting purpose, जैसा कि आपको हमने बताया कि ऑन का मतलब स्टॉप डेड, और जब ऑफ करेंगे तो स्टॉप का मतलब होता है कि प्रोसीड विथ काशन फॉर शंटिंग पर्पज। देन एक पॉइंट है यहाँ पे, डिफेक्टिव शंट सिग्नल, कि शंट सिग्नल खराब हुआ तो हमें क्या करना पड़ेगा। शंट सिग्नल खराब हुआ है तो जो जिस पॉइंट को वो प्रोटेक्ट करता है, रूट में 2 पॉइंट हैं, 3 पॉइंट हैं, 1 पॉइंट है, जितने भी पॉइंट हैं सभी पॉइंट को करेक्ट सेटिंग करना है, क्लैंपिंग करना है, पैडलॉकिंग करना है। उसके बाद रिटेन अथॉरिटी स्टेशन मास्टर के द्वारा T369 3B दिया जाएगा। तो इसलिए लिखते हैं अथॉरिटी में T369 3B प्लस PHS मीन्स प्रोसीड हैंड सिग्नल। बहुत सारे लोग हमारे यूट्यूब चैनल पे कमेंट करते हैं कि सर शंट सिग्नल ख़राब है तो स्टेशन मास्टर T806 में लिख के अथराइज कर सकता है। सो यहाँ पे मैं एक बार फिर से आपका डाउट क्लेरिफाई करना चाहता हूँ कि T806 में जब स्टेशन मास्टर किसी 600 एंड 100 सिग्नल को ऑन में पार करने के लिए अथराइज करता है तो डिफेक्टिव सिग्नल खराब सिग्नल नहीं रहता है, बल्कि वो हमारे रास्ते में है। हमने जहाँ से स्टार्ट किया है गाड़ी तो वहाँ पे प्रॉपर सेंट सिग्नल या स्टार्टर सिग्नल किसी सिग्नल से या किसी अथॉरिटी से स्टार्ट किया है, मध्य में बीच में कोई सिग्नल पड़ रहा है, एलएसएस पड़ रहा है, उसको ऑन में पार करना है, उसमें कुछ खराबी नहीं है, जस्ट ऑन में पार करना है क्योंकि वो हमारे रास्ते में है। तब हम T806 में अथराइज कर सकते हैं कि लोको पायलट अथराइज टू पास सो एंड सो सिग्नल नंबर एट ऑन पोजिशन। लेकिन किसी डिफेक्टिव सेंट सिग्नल को या डिफेक्टिव स्टार्टर को, अगर डिफेक्टिव स्टार्टर से स्टार्ट कर रहे हैं तो भी हमको T369 3B प्लस PHS, या डिफेक्टिव सेंट सिग्नल है, खराब सिग्नल को ऑन में पार करना है क्योंकि पॉइंट नॉन इंटरलॉक हो जाएगा। तो जब T369 3B देंगे तो क्लैंप और पैडलॉक भी करना है, तब एसएम की रिस्पॉन्सिबिलिटी रहती है। T369 3B में लिख के दिया जाता है कि कौन कौन सा पॉइंट को क्लैंप किया है और करेक्ट सेटिंग किया है, पैडलॉक किया है, पूरा रिटर्न में देना पड़ता है। ओके, T806 में लिखने से कुछ भी पॉइंट की गारंटी एसएम की नहीं रहेगी। नंबर 2, written authority should be issued after ensuring correct setting and locking of points in the shunting route। रूट में जितने भी पॉइंट हैं सबको करेक्ट सेट एंड क्लैंप पैडलॉक करना पड़ेगा। और प्रोसीड हैंड सिग्नल जो कंपिटेंट रेलवे सर्वेंट है वो PHS दिखाएगा। नोट, इन केस शंट सिग्नल आर नॉट प्रोवाइडेड, यार्ड में एक लाइन से दूसरे लाइन पे या कोई मूवमेंट है
एक लाइन से दूसरे लाइन पे जाना है या आगे पीछे करना है और वहाँ पे शंट सिग्नल नहीं है तो क्या करना पड़ता है, हैंड सिग्नल्स में बी यूज्ड फॉर शंटिंग पर्पज। हैंड सिग्नल से भी गाड़ी को हम आगे पीछे या कोई भी मूवमेंट करा सकते हैं, प्रोवाइडेड यदि कोई पॉइंट है तो उसको क्लैंप और पैडलॉक करने के बाद ही कर सकते हैं। ओके, देन लास्ट में एक टेबल जो एस्पेक्ट एंड इंडिकेशन का टेबल है, जैसा हमने डिस्टेंट सिग्नल में देखा उसी तरह इसमें भी अगर एक टेबल बना दिए तो बहुत ही अच्छा रहेगा। पोजीशन कि ऑन पोजीशन है कि ऑफ पोजीशन है, और कलर लाइट क्या दिखाता है, एस्पेक्ट क्या है, इंडिकेशन क्या है। तो इसमें पोजीशन में फर्स्ट ऑन पोजीशन है और ब्रैकेट में लिखा है इंडिपेंडेंट। इंडिपेंडेंट का मतलब कि अकेले खंभे पर है। तो कौन सी कलर लाइट दिखाएगा ऑन में, टू व्हाइट लाइट हॉरिजॉन्टल, दो सफ़ेद बत्ती क्षैतिज रूप से। एस्पेक्ट क्या होगा उसका, स्टॉप, और इंडिकेशन क्या होगा, स्टॉप डेड, एकदम रुक जाओ। अब ऑन पोजीशन दूसरा कंडीशन क्या है, बिलो ए स्टॉप सिग्नल, किसी रोक सिग्नल जैसे स्टार्टर सिग्नल के नीचे शंट सिग्नल लगा है तो ऑन पोजीशन में कौन सी कलर लाइट दिखाएगा, नो लाइट। एस्पेक्ट क्या हम उसका लिख सकते हैं, फॉलो द एबव स्टॉप सिग्नल, ये रोक सिग्नल के नीचे है उसको देख के गाड़ी को चलाना है, वो ऑन है तो रोकना है। फॉलो द इंडिकेशन में भी वही बात, फॉलो द एबव स्टॉप सिग्नल, ऊपर के स्टॉप सिग्नल को फॉलो करिए। देन ऑफ पोजीशन, ऑफ पोजीशन में क्या है, वो चाहे इंडिपेंडेंट अकेला हो या किसी रोक सिग्नल के नीचे हो, दोनों ही कंडीशन में एक ही आएगा, टू व्हाइट लाइट डायगनल, यानी दो सफ़ेद बत्ती जलेगी तिरछी, उसको ऑब्लिक भी बोलते हैं डायगनल भी बोलते हैं, हिंदी में तिरछी बोलते हैं। एस्पेक्ट क्या होता है, प्रोसीड स्लो, क्योंकि संटिंग कार्य है, संटिंग का स्पीड ही हाईएस्ट स्पीड कितना है 15 के एमपीएच, तो प्रोसीड स्लो। और इंडिकेशन क्या है, प्रोसीड विथ कॉशन फॉर शंटिंग पर्पज, शंटिंग कार्य के लिए सावधानी पूर्वक आगे बढ़ें। ओके, सो ये टेबल बना दिए तो एग्जाम में हमें थोड़ा मार्क्स अच्छे मिल जाते हैं। यदि नहीं बना सकते हैं तो आप पॉइंट्स में भी इस एस्पेक्ट इंडिकेशन ऑलरेडी लिखा ही हुआ है वो भी चलेगा। ओके, देन यदि आपको किसी भी पॉइंट में इसके नेक्स्ट वीडियो में शंटिंग परमिटेड इंडिकेटर कहीं कहीं यार्ड में यूज किया जाता है, उसको एसपीआई बोलते हैं, उसके ऊपर भी मैं एक छोटा वीडियो बनाऊंगा, और एक कॉलिंग ऑन सिग्नल के बारे में भी बनाऊंगा कि कैसे एग्जाम में लिखना है। सो आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिएगा चैनल को यदि ऑलरेडी सब्सक्राइब नहीं किया है, और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, सो दैट जैसे ही मैं वीडियो डालूंगा तो आपको नोटिफिकेशन आ जाएगा और एग्ज़ाम में आप उसका फ़ायदा उठा सकते हैं। राइट, तो कोई भी डाउट आया हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, हम आपको ज़रूर रिप्लाई करेंगे। एंड थैंक यू सो मच फॉर स्पेंडिंग योर वैल्यूएबल टाइम। और आप लोग please share with your friends and in other WhatsApp groups for the benefit of larger group. Thank you so much.